भाई पहली साइड में आज तरकावली गांव में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त विधायक श्री बेनीवाल जी और हमारे आदरणीय मामा कप्तान बेनीवाल जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, सभी सरपंच साहिबान और यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकर मित्रों, ये 24 घंटे भी नहीं हुए और संजीव बेनीवाल जी आप सब साथियों का धन्यवाद करने आपके बीच में पहुंचे हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि वास्तविक तौर पे जिस प्रकार से बहादुरा के साथियों ने, बहादुरा के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उनके साथ आप सब लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया। इसी का नतीजा आज ये है कि आपके पड़ोसी क्षेत्र में भी आपका डंका बजा। साथियों, इस चुनाव के अंदर आप सब साथियों ने बेशक से प्रत्यक्ष तौर पे या ये सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से बहुत तरह की बयानबाजियां सुनी होंगी और व्यक्ति अपना सीना ठोक ठोक कर अपने आप को गब्बर बताता था। साथियों, बुजुर्गों, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, कोई बड़े अंतर से भी जीतता है, कोई थोड़े अंतर से भी जीतता है, कई सरकारें बनती हैं, कहीं बिगड़ती, परंतु इस चुनाव के अंदर पहली बार गब्बर को रोते बिलखते देखा। और साथियों, ये सब आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने ये ठान लिया था कि हमने बहादुरा विधानसभा से जिस प्रकार का कुशासन है, जिस प्रकार का लाल आतंक आपके पड़ोस के क्षेत्र में आप लोगों को महसूस होता था, उस लाल आतंक को मिटाने का आप लोगों ने प्रयास किया। और मैं आप सब लोगों को पुनः इस बात की बधाई देता हूं कि पहले दिन से, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन से लेकर और जब तक एक एक वोट पोल नहीं हुआ, आप लोग अपने मैदान में डटे रहे हो, आपने फतह हासिल की। साथियों, बुजुर्गों, इस पूरे चुनाव के दौरान अगर एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं, तो जिस प्रकार से सरल स्वभाव के धनी संजीव बेनीवाल जी अपना प्रचार कर रहे थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार उनके भाई कहूं और मेरे मामा लगते हैं मीनू बेनीवाल जी ने जो साथ दिया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और साथियों, आपकी पूरी टीम कप्तान को इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने पूरी तरह से संजीव बेनीवाल जी की ऊर्जा को बनाए रखने का काम किया, पूरी तरह से संजीव बेनीवाल जी के एक एक कार्यक्रम को व्यवस्थित रखने का काम किया और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संजीव बेनीवाल और मीनू बेनीवाल जी के संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो आप लोगों ने काम किया, आप भी सब बधाई के पात्र हैं। आज आप सब साथियों ने जो हमारा यहाँ पहुंचने में मान सम्मान और स्वागत किया है, उसके लिए भी आभारी हूँ। परंतु यहाँ ज्यादा साथी शायद इस क्षेत्र को 40 सा बोलते हैं, ये बोलते हैं 45 सा। भाई 45 सा के ज्यादा साथी यहाँ उपस्थित हैं। अब एक बात, एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ कि ये मीनू बेनीवाल जी आपके बीच में बैठे, ये तो अगर पड़ोसी क्षेत्र में वोट मांगने गए तो ये गए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, परंतु आप लोगों के बीच में जो लोग राजनीति करते हैं और जिन लोगों को आपस में भाई भाई की लड़ाई करवाने में मजा आता है, उन लोगों ने भी ये प्रयास किया कि आप लोगों को उस क्षेत्र में भेज के और इनकी खिलाफत की जाए। आज ये तय
करना है कि कौन व्यक्ति सही है, जो वास्तविक तौर पे अपने प्राय की पहचान रखता है, कौन व्यक्ति जो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, और वो कौन व्यक्ति है जो आपके किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ होती है उसको खुद की तकलीफ मानकर आप लोगों के लिए समाधान करने के लिए जुटता है। ये आपको तय करना है साथियों कि आने वाले समय में भी, चाहे वो आपके हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान या कहीं भी की भी बात हो, आपको मीनू बेनीवाल जी जैसे व्यक्ति का हमेशा साथ देने का प्रयास करना है, जो लगातार आप लोगों के लिए अपने आप को आपके बीच में खड़ा रखते हैं। एक बार पुनः मैं राजस्थान की जीत की, भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत की, और सबसे ज्यादा संजीव बेनीवाल जी की बहुत शानदार जीत की आप लोगों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लाडले बामासा समाज सेवी भाई मीनू जी बेनीवाल। गौ माता की जय, भारत माता की जय। संजीव जी आज आए, हमको बहुत बहुत स्वागत है। पर संजीव जी धन्यवाद करने को गया आज। संजीव जी आज बता रहे हैं कि जिया थे हमारे साथ कह रहा है, ये भेद हर्षा कह रहा और ना ही मैं संजीव जी की मदद में गया है, मैं भाईचारे की मिसाल कायम कर गया। जिको चुनाव मेरे साथियां, हमारे मायता, हमारे भाइयां, भतीजा, जो हमारा टीम का मेंबर है, तन मन धन जो चुनाव भादरा में लड़े हुए, यहाँ कोई भी टीम, कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल बिना झंडे के, हमारा साथिया कोई झंडे की बात नहीं करी, कोई और नहीं करी। आपके साथी मदद में गया, नौर को लेके चले, चारपड़ों से नौर है, पीली बंगा है, संगरिया है, पूर्व गंगा के जिलो है, पूर्व राजस्थान में मिसाल कायम करी है मेरी दोस्ती की। और दोस्ती की है संजीव बेनीवाल की हमारी को नहीं, हमारी इलाहाबाद के और भादरा की दोस्ती है। आगे बात ये बात कोई पार्टी बाजी हो जाए, लोकदल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी आदमी इलाहाबाद को संजीव भाई साहब में जाइयो, तेरे सिरा काम पर रखेगा, तेरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। चुनाव तक ही जबकि बात ही पार्टी बाजी की, बकवास बाजी, अब अपने बकवास बाजी में कौन पढ़ लो, छोटी मोटी बातें हैं, कई बार विपक्षी भी करते हैं, कई बार आपनों भी हो जाए। चुनावी बातें हो करें, जो कोई गलत व्यक्ति है, मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाइयां है, वह कानून कर सी चक्रा में ना पड़ गया, मैं नेट इंटरनेट पर लड़ता रहो सारा दिन, फुटी फुटी बातें ना करके अब एक नई शुरुआत करा, शिक्षा की क्रांति लेके आवा। मैं संजीव जी आया सारों पर ही मैं हमें बिना पूछे घोषणा जोगी वाला काम में करी कि मैं 56 की 56 गाँव में अपना लाइब्रेरी बनाऊंगा, भाई साहब दोनों भाई मिलकर सारी चीज है अपन नई शुरुआत कराना। बस शुरुआत कौन करा के नेता आवे, भाषण दे, चले जाए, कई तो 3-3 साल धन्यवाद करने को, हमारे तो 10 साल तो धन्यवाद करने को नहीं है। 38 गाँव में एक दिन में दौरा करे, पैसा लेकर जीवन करनी। अब भादरा में अपना इलाहाबाद भादरा एक ही है, 56 ग्राम पंचायत में अपन लाइब्रेरी बनाऊंगा, संजीव जी के सहयोग बनाऊंगा। हमारी जो पढ़ेगी वे तैयार करना, मैं राजनीति को स्वरूप बदलाऊंगा, शिक्षाओं शुरू करूंगा, जो कि गरीब ने, अमीर ने, जाति पाति धर्म की बोलने के बाद सिर्फ शिक्षा सारा खतर है। जो पूरे चुनाव में शिक्षा की कड़ी बात कौन करी, आप नई शुरुआत करना चाहूँ कि मैं ठीक हूँ कि मैं भगवान जल्दी संजीव जी को खुशखबरी दे, कोई भगवान से दुआ करो। आज तक की पार्टी बाजी की खत्म करो, आज के बाद कोई पार्टी को आदमी, हम विश्वास दिलाते हैं, कोई पार्टी को आदमी चुनाव शुरू चाहता है, आज खड़े दे दिया, आगे कौन दे सी, पिछली बार का दिया, आपके कौन दिया ना, आपा दिया, आपा अपने इलाहाबाद में करा जाएगी। मैं हमारे घर में कभी नाम, जाति पाति, पार्टी बाजी कोई बात कौन करा, हमारे घर में अलाउड ही कोई मोटा बात करना, ये ही था, कर दियो बनाई।
मारना वैसे अन्ना पूछे कोई पार्टी वाले 50 रुपया पे आके काम कर दिया लोग। भादरा विधानसभा का कोई भी साथी आएगा, हमने वादा किया था कि हम बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे, आंख छोड़ के बात करेंगे और वादा निभाने वाले आदमी हैं। आज के दिन के बाद अगर भादरा का कोई भी, असल में तो कोई भी आए, यहाँ को दरवाजे खुले हमारे, हम 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन भादरा का कोई आदमी विशेष तौर पे हर तरह से जी जान से उसका स्वागत करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे, उसको प्यार करेंगे। और कोई भी काम उसका कोई यहाँ फंसा हुआ है, गाड़ी पंचर हो जाए, हमारा टीम ने फोन कर देगा तो मैं गाड़ी पंचर भी कर तो दोस्ती की मिसाल कायम करांगा। आगे पार्टीबाजी ना करके देखो इलाकों की तो सुनो लगा को भाई इनके पास हम डाल के पूरी सेड़ो और एकदम कर्म छाने सारा काम ये हो जाएगा हैं, तो ये करके अपन ये पढ़ो बाद में। तो आपका दोनों जगह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। समझ गए? धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा भादरा के विधायक संजीव जी बेनीवाल। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बड़े भाई कप्तान बेनीवाल साहब, भांजे सुखविंदर मांडी जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और टीम मीनू बेनीवाल के भी सभी सम्मानित परिवार के सभी साथियों और प्रेस के मेरे आदरणीय साथी। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में हमारे भाई साहब कप्तान मीनू बेनीवाल जी के नेतृत्व में टीम मीनू बेनीवाल ने भादरा विधानसभा क्षेत्र गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले में, ढाणी में जाकर के जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए आपने इस विधानसभा के चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की और भाई के रूप में मेरी आपने जो मदद की, तो चुनाव में आपने भागदौड़ की, उसके लिए मैं पूरी टीम को, भाई साहब को और इस पूरे परिवार को मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस जीत की भी आप सब भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक एक सामाजिक कार्यकर्ता का सवाल है या राजनीतिक कार्यकर्ता का सवाल है या जैसे हम कह सकते हैं कोई भी व्यवसायी बिजनेसमैन का सवाल है, हर क्षेत्र में आपको मिलते होंगे, लेकिन हमारे इस इलाके में बहुत बिरले लोग जो कि एक समाज सेवी के रूप में, एक भामाशाह के रूप में अपने न केवल अपने इलाके की बल्कि पड़ोसी होने के नाते राजस्थान की भी जो सेवा करते हों, ऐसे व्यक्ति और ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है। तो मैं न केवल हमारे इस हरियाणा प्रदेश को बल्कि पड़ोसी होने के नाते हमारे राजस्थान को भी मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें कप्तान मीनू बेनीवाल जी के रूप में, एक भामाशाह और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला जो लगातार हमारे बीच में रह करके एक भामाशाह और समाज सेवी के रूप में लगातार काम कर रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कप्तान मीनू बेनीवाल, संजीव बेनीवाल के इस तरह की सेवा के लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी भादरा की चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले सुखविंदर भी कोई गोबर सिंह को भी जिक्र
बात है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात बोल दूँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कप्तान साहब एक बाबा साहब के रूप में या समाज सेवी रूप में चाहे नेठाना गया, रामगढ़ गया, परवाड़ी गया, उदरवास गया, तो भागरा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गाँव घाटी में गया तो गाँव वालों के लिए भाईचारे की मिसाल कायम करने द्वारा सारा बीच में बैठ गए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और समाज सेवा का क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य निर्माण हुआ तो बढ़ चढ़ काम करो। तो मीडिया में एक चीज आई कि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी विधानसभा क्षेत्र के आदमी आगे बढ़ के भाई साहब धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि सरकार कोई चीज की एंड मिले, कोई काम नहीं के वास्ता तो कोई दानदाता आगे करवा रहे हैं, तो वो धन्यवाद देने की बजाय देखो गब्बर सिंह के रूप में संबोधन भारत में है। तो गब्बर सिंह जी जो है ना एक बात कही कि एक अर्जुन गढ़ो हो गई, एक मोटो सो आदमी आए हरियाणा गढ़ो हो बोले यार और देखे तो गढ़ो ना बोले तो एक मोटो सो आदमी आए वो दूसरे हुई सड़क बनाते और भी कई नाम लिया। तो थोड़ी तकलीफ देखो हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र का मेरा बहुत सा साथी अनेक गाँव में आएगा बैठे आगे भी यहाँ भी मेरा जिक्र करेगा भाई साहब तो की मदद करके जा रही है, करोड़ों बोलने के लिए तो धन्यवाद दे, वो तो खबर धन्यवाद देना को नहीं आए। तो वो कल काउंटिंग हुई ना दूसरा तीसरा चौथा राउंड जो कार्यकर्ता बताओ बोलो जो मैं जिक्र करा थोड़ो हरियाणा मार खाता तो केवल कोई आए ना आयो थारा आयो यूं आयो। तो मैं कहो मैं तो बाद में आएगा राउंड होने बाद में गए तुम बोले जिक्र मैं कहे भाई एक बात जरूर है कि मोटर से आदमी को तुम तो पानी पी पी जिक्र आना ना करे परिणाम आने बाद में जिंदगी भर याद रखा हुआ टेबल पर बैठे वो कौन पा गया हंसना के ऊपर ही खड़े हो मैं कहो मैं साथे बैठे टेबल पर मुझे वो मीनू भाई जी उसके कराओ के सारा क्यों मैं हंसना लगे कि हरियाणा भाई बहुत ज्यादा सही जल्दी माया आगे डाली में तो का मारे भी है वो थारा तो वो हम जी करे कि वो कोई मोटा सा आदमी और जिक्र तो मैंने वो जिक्र फेंक रहा हूँ मैं तो जिक्र करेंगे चुनाव को परिणाम आने के बाद में कि मोटर से आदमी सारी जिंदगी याद रखा ये देखिए ये चीजें चुनाव में चलती है, हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि कोई भी दानदाता और भामाशाह का निश्चित रूप से मान और सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और उसका मान और सम्मान किया जाना चाहिए। मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय समय पर आकर के हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत में हमारी प्रतिभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको प्रोत्साहित करने का सवाल हो, चाहे कोई प्रतियोगिताएं कराने का सवाल हो, चाहे निर्माण कार्य करने का सवाल हो, गौशालाओं में कोई सेट बनाने का सवाल हो, अनेक तरह के विकास कार्य हैं जो आपने समय समय पर आकर के हमारे इलाके को आप संभालते रहे हैं और एक पड़ोसी होने के नाते और एक भाई होने के नाते भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए आपने भादरा विधानसभा क्षेत्र में खूब सेवा का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी टीम का सवाल है इस चुनाव के अंदर कि चुनाव में देखो से बहुत मदद मिली, पर मैं कोई भी गाँव घाटी में जाता हूँ तो टीम मीनू बहन वालों कोई भी कोई सदस्य और कोई न कोई के पूरी गाड़ी पर रेडी 2 गाड़ी 4 गाड़ी और हर से रात में भी जाते हो ना तो भी भाई साहब जो सैनिक के रूप में एकदम पहरेदार के रूप में खड़े मिलता। तो ये खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी चीज एक बहुत ही अनुशासित चीज मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप राजनीति से हट करके आप कहते हो राजनीति से सामाजिक काम करते हो, एक ऐसी अनुशासित टीम आपके नेतृत्व में काम कर रही है जो न केवल अनुशासन की भी मिसाल है बल्कि समाज सेवा के रूप में मेहनत आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में चाहे किसी भी गांव में आप जाकर के पूछो तो आज भी जाकर के पूछोगे तो टीम मीनू बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का जिक्र, आपकी मेहनत का जिक्र और जो योगदान इस चुनाव में आपने मुझे और भारतीय जनता पार्टी को भादरा में दिया है उसको हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ, बहुत बहुत आभार करने आया हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र और भादरा में मैंने कभी फर्क नहीं समझा। पहले भी मैंने 2 बार 1998 से लेकर के 2003 तक और 2013 से 18 तक मैंने एक विधायक के रूप में भादरा में काम किया है। मैंने हमेशा
क्योंकि पड़ोसी होने के नाते पहले दरबार कला के नाम से था, वैलाबाद के नाम से आपका हल्का है, मैंने हमेशा मान और सम्मान रखा है। और मैंने कभी भी आपके यहाँ से कोई भी व्यक्ति गया, कोई भी भाई गया, तो मैंने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी के, कौन से दल के हो। और तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा सहयोग मेरा किया है, आधी रात किसी भी भाई का कोई काम, इस इलाके का काम, कोई मेरे लायक काम, राजस्थान संबंधी काम, कोई भी काम हो तो आधी रात आकर के आप आदेश कर सकते हैं। संजीव बेनीवाल के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले मिलेंगे। आपने मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, पूरी टीम ने जो मेरा स्वागत किया, मैं आप सबका, भाई मीनू बेनीवाल जी का, कप्तान साहब का और पूरी टीम का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक गाड़ी नंबर 2399। धन्यवाद। अब जो गांव से टीमें रह रही है, कप्तान जी की जो विधायक जी का स्वागत करना है, तो कृपया करके आराम से गांव वाइज है, सभी साथी बैठे रहे और एक एक करके एक एक गांव को बुलाया जाएगा। कृपया जल्दबाजी ना करें। टीम स्टेज पे पहुंचे, विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे चारवाड़ा टीम। इसके बाद गीगोरानी टीम, इसके बाद देवकी बेनीवाल, गीगोरानी, देवकी बेनीवाल, बंसी, अनिल, बरासरी टीम पहुंचे आराम से, कोई भी साथी जल्दबाजी ना करे, सभी का मान सम्मान किया जाएगा। सभी साथी आराम से। नागोश रानी की टीम है।